वो अपने लिए एक मकान की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई घर नहीं मिलता। फिर वो रूही चील के पास जाते हैं। चील दी, एक पक्षी ने हमें बताया रूही चील के पास घर खाली पड़ा है, तो हम आए हैं। हमें सुंदर सा घर चाहिए। एक घर खाली है, मैं उसको दिखा देती हूँ। अगर पसंद आए तो तुम दोनों रह लेना। फिर रूही चील उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। चील का घर पुराना हो चुका था और देखने में भी बुरा लगता। भला ये भी कोई घर है? इससे अच्छा तो हम किसी खंडर में रह लें। अब जैसा भी है देख लो, मेरे पास तो एक ही घर बचा है। चील दी, घर बहुत पुराना है, नए दरवाजे खिड़की भी लगवाने पड़ेंगे, छत भी टूटी हुई है। इसका किराया बस एक दाना देंगे हम। एक दाना? ये कौन सी बात हुई? कम से कम 10 दाने देने होंगे तुम्हें। रहना है तो रहो, वरना जाओ। महंगाई बढ़ी, जरा अच्छे से सोच लो। अगर इस जंगल में रहना है तो इसी घर में रहो, कोई दूसरा घर नहीं मिलने वाला। सुबह से भटक रहे हैं। अपने पति की ये बात सुनकर गोरी रुक जाती है। तब रूही चील बोलती है, हो गया, बैग से दाने निकालता है और 5 चने के दाने चील को दे देता है। चील वहाँ से चली जाती है और वो दोनों घर के अंदर रहने लगते हैं। उनके पास वाले मकान में रानो चिड़िया रहती थी। उसका घर बहुत सुंदर था। मेरा नाम गोरी कवि है, हम तुम्हारे नए पड़ोसी हैं, कल ही शिफ्ट हुए हैं। मुझे मालूम है बहुत समय से ये घर, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, जरूर तुम्हारे पति ने बनाया होगा। नहीं गोरी बहन, ये घर माही चील का है। मैं यहाँ पिछले 6 सालों से रह रही हूँ। 2 साल पहले मेरे पति दोनों की मौत हो गई। अब मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। अच्छा तो चिड़िया, चील करती हूँ। गोरी बहन, तुम्हारी चील बहुत अच्छी है। वो मुझसे सिर्फ 3 दाने लेती है। 3 दाने? हमसे तो पूरे 10 दाने लेती है। भाई हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमें चील लूट रही है। 3 दानों का सुनकर गोरी की होश गुम हो जाती है। वो भागी भागी अपने पति कालू को ढूंढती है। कालू का वो नदी पे पानी पी रहा था। गोरी, मेरे साथ आने से तो तुमने हमें लुट गए और रूही चील हमें लूट रही है। हमारे फटे से घर के 10 दाने और हमारी पड़ोस में जो सुंदर घर है उसके मात्र 3 दाने। गोरी, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने उस चिड़िया से बात की जो उसी घर में रह रही है। ठीक है, आ ही दूंगा। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। चील किराया लेने कब्बो के पास आती है। कब्बो, पूरा 1 महीना हो गया तुम्हें, आधा किराया तो दे दिया, अब 5 दाने और दे दो। किस बात के 5 दाने? मैं नहीं दूंगा। वो चिड़िया हमसे कहीं ज्यादा अच्छे घर में रहती है, फिर भी किराया बस 3 दाने, तो हम क्यों दें? कब्बो, तुम नए आए हो और वो चिड़िया यहाँ छेड़ा, इसीलिए मैं उस पे दिया करती हूँ। उसकी छोटी सी बेटी है, अगर उसकी जगह कोई और होता तो 10 ही दाने लेती। कुछ भी हो, लेकिन हम भी 10 दाने नहीं देंगे। नहीं दोगे तो अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, मुझे कोई कर्ज नहीं है। हम भी 10 दाने और वो चिड़िया 3 दाने, बहुत मजे से रह रही है। गोरी, तुम चिंता मत करो, उस चिड़िया को यहाँ से भगा देते हैं, फिर कम से कम अच्छे घर में तो रहेंगे। ये बात कालू को बहुत ठीक लगती है। जब चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर से बाहर गई हुई थी तो कालू का बाप चिड़िया के पूरे घर में आग लगा देता है और गोरी कभी भागी भागी आग लगाकर पता नहीं चिड़िया अपनी बेटी के साथ कहाँ घूम रही है। गोरी कभी चील से चिड़िया के बारे में खूब बुरा भला कहती। कुछ देर बाद रानो चिड़िया वहाँ आती है। आग आग, ये आग कैसे लगी मेरे घर को? मेरा सामान जल रहा है। तो कैसे लगी? मैं थोड़ी न रहती हूँ यहाँ। मुझे चिड़िया के घर से गैस की बू आ रही थी। जैसे ही मैंने घर में जाने का सोचा तो एकदम से आग लग गई। चिड़िया बेपरवाह है। नहीं चील दी, मेरा यकीन करें, मैं गैस बंद करके गई थी। बस चिड़िया बस, अब तुम कहीं और चली जाओ। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरा पूरा घर जल गया। चील दी, आप चिंता न करें, हम इस घर को बिल्कुल पहले ही 6 महीने का किराया मत देना। अच्छे से घर की मरम्मत कराओ और फिर तुम इस घर में रहना। ऐसे रूही चील रानो चिड़िया को वहाँ से भगा देती है और अपने घर चली जाती है। कौवे तो बहुत खुश हो रहे थे। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हमारा घर कितना अच्छा था, मुझे बहुत धूप लगी है। बेटी, तुम चिंता न करो, मैं नए घर का इंतजाम कर लूंगी। आप यहीं बैठे रहना, कहीं जाना मत। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया तेज धूप में घर की तलाश को चली
जाती है। उसकी बेटी धूप में बैठी हुई थी। मौसम बहुत गर्मी का था। फिर अचानक से तेज बारिश होने लगती है। बिन मौसम बारिश से उसे बुखार आ जाता है। पहले कड़ी धूप और फिर बारिश। मेरी बेटी बीमार होगी। अब मैं क्या करूं? मम्मा, अब मुझे ठंड लगी है, जल्दी कुछ करें। ऐसे बोले ले जाती है। कालू जी, बाहर कितनी तेज बारिश है। अच्छा क्या जो चिड़िया के घर में आग लगा दी और चिड़िया को भगा दिया, वरना उस घर की तो छत भी टूटी हुई थी। हाँ गोरी, अब हम बारिश में भीग रहे होते। कालू गोरी चिड़िया के घर में ऐसे बातें कर रहे थे। तभी रूही चील उनके घर आती है और सारी बातें दरवाजे पर खड़ी सुन लेती है। मेरे घर को आग कैसे लगाई तुमने? शैतान कौवा, छोड़ देती है और रानो चिड़िया को ढूंढने लगती है। वो ढूंढते ढूंढते चिड़िया के घास घर में पहुंच जाती है। चील दी, आप यहाँ? बोले, कैसे आना हुआ? रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं उन बुरे कौवों की बातों में आ गई थी। लेकिन अब घर चलो, गुड़िया बेटी को मैं काढ़ा पिला दूंगी इसको। और चील अपने हाथों से गुड़िया को काढ़ा पिलाती है। गुड़िया एकदम स्वस्थ हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो दूसरों का बुरा करता है अंत में उसका खुद का ही बुरा हो जाता है। आपका धन्यवाद। सब पक्षियों के बच्चे स्कूल जाने से बहुत डरते थे, क्योंकि स्कूल की टीचर एक खड़ूस गोरी कौवी थी, जो बच्चों को जरा जरा सी बात पर बहुत ज्यादा मारती। मम्मा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में जोर से दर्द है। मैं भी नहीं जाऊंगी, मेरे पंखों में दर्द है, उड़ा भी नहीं जा रहा। कुक्कू गुड़िया, आप दोनों चाहते क्या हो? स्कूल बहुत कम जाते हो, हर रोज नया नया बहाना बनाते हो। मम्मा मम्मा, हम कल पक्का जाएंगे, हमारा विश्वास करें, हम दोनों जाएंगे। ऐसे दोनों बच्चे छुट्टी कर लेते हैं और कुछ देर बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दिन बीत जाता है। अगली सुबह मम्मा चिड़िया दोनों को स्कूल भेजती है। कुकू भैया, गोरी टीचर आज बहुत गुस्से में है, आप देखना वो हमें ही मारेंगी। चलो गुड़िया, आज हम सबसे पीछे बैठ जाते हैं, फिर टीचर जी का हम पर ध्यान नहीं जाएगा। फिर दोनों बच्चे क्लास में सबसे पीछे बैठ जाते हैं। गोरी कभी अपनी क्लास लेती है। गुड मॉर्निंग टीचर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ, सारे बच्चे अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाओ। सबसे पहले कबूतर का बेटा किक्की अपना होमवर्क दिखाता है। होमवर्क तो कर लिया है, पर लगता है तुमने अपने दांत साफ नहीं किए, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं टीचर जी, मैं अपने दांत साफ करके आया हूँ, आप मेरी मम्मा से पूछ लें। मैं तेरी मम्मा से क्या पूछूं? मैं क्या अंधी हूँ? मुझे दिखाई दे रहा है। फिर गोरी का भी किक्की को 2-3 खींच के लगाती है। किक्की का तो पूरा गाल ही लाल हो जाता है। गुड़िया कुकू, अब तुम दोनों खड़े हो और अपना होमवर्क दिखाओ। टीचर जी, कल मेरे पेट में दर्द था, इसलिए मैं स्कूल नहीं आया। दर्द? दर्द तुझे कल था, आज तो बिल्कुल ठीक है। चल, अब पूरी क्लास में पोछा लगा, यही तेरी सजा है। कुकू चुपचाप पोछा लगाने लग जाता है। गोरी कभी गुड़िया से झाड़ू लगवाती है। सर्दी का मौसम था, कुक्कू को पोछा लगाने से सर्दी लग जाती है। मम्मा चिड़िया उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बेटे कुक्कू, आपको सर्दी लगी है, 2-3 दिन तक नहाना मत और दवाइयाँ समय पे लेना। बुलबुल दी, आप इसे इंजेक्शन लगा दें, ये दवाइयाँ लेने में नाटक करता है। मैं खुद ही लगा देती, बस हल्की सी ही तो सर्दी लगी है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करो, बस पानी से दूर रहो। बुलबुल कुक्कू को दवा देकर घर भेज देती है। कुक्कू अगले दिन स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुक्कू बेटा, आज आप छुट्टी कर लेते, कल तुम्हें बुखार था। मम्मा, अब बुखार बिल्कुल नहीं है, मैं स्कूल चला जाता हूँ, वरना टीचर जी मार लगाएंगी। फिर कुक्कू गुड़िया स्कूल चले जाते हैं और दोनों बच्चे सबसे पहले अपनी कॉपी चेक कराते हैं। गुड़िया, होमवर्क तो पूरा किया है, मगर मैंने तो नई कॉपी में करने को कहा था, फिर पुरानी में क्यों किया? टीचर जी, मेरी पुरानी कॉपी अभी खाली थी, गलती तो तुमने कर दी, इसीलिए सजा भी जरूर मिलेगी, पूरे 10 थप्पड़ लगेंगे तुम्हें। फिर गोरी कभी गुड़िया को लगातार 10 थप्पड़ मारती है। चल जा, अब बैठ जा, आगे से जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना, वरना 10 के जगह 20 लगेंगे। गुड़िया रोते रोते बैठ जाती है। कुक्कू डरता हुआ आगे बढ़ता है। कॉपी
कॉपी तो नहीं है और होमवर्क भी पूरा है। हाँ टीचर जी, मैंने सबसे पहले नई कॉपी लेके होमवर्क ही किया था। वो सब ठीक है, अब ये बता नहा के क्यों नहीं आया? टीचर जी, कल मुझे बुखार था, इसलिए डॉक्टर ने नहाने को मना कर दिया। डॉक्टर की ही बात माननी है तो मेरे पास क्यों आते हो? किकी गोलू, जरा टंकी से एक बाल्टी पानी तो लाओ। फिर किकी गोलू तुरंत ही पानी लाते हैं। कुक्कू तो बहुत डर चुका था। चलो बच्चों, ये पानी कुक्कू के ऊपर डाल दो। आज ये नहाकर नहीं आया है तो हमें ही नहलाना होगा। फिर वो दोनों बच्चे बाल्टी का ठंडा पानी, कुक्कू से बहुत ठंड लगती है, वो कांप रहा था। ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, जो भी नहाकर नहीं आएगा उसे ऐसे ही नहलाया जाएगा। चलो अब जल्दी से अपनी कॉपियाँ निकालो। सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकालते हैं और ध्यान से गौरी कवि का पढ़ाया हुआ दोहरा रहे थे। कुक्कू का बुखार तो और भी तेज हो जाता है। टीचर जी, कुक्कू को तेज बुखार है, हमें घर जाने दो। मैं अच्छे से जानती हूँ, ये सब क्लास से भागने के बहाने हैं। चुप करके यहीं बैठो, छुट्टी होने पर ही जाना। ऐसे गौरी कवि उन्हें छुट्टी भी नहीं देती। दोनों बच्चे छुट्टी होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। घंटी बजते ही स्कूल से भाग जाते हैं और अपनी मम्मा के सामने जोर जोर से रोने लगते हैं। कुक्कू गुड़िया, क्या हुआ? कुछ तो बताएं। गुड़िया बेटा, आप ही बताएं, भैया ऐसे रो क्यों रहा है? मम्मा, भैया को बहुत तेज बुखार है, उसे डॉक्टर के पास ले चले। फिर मम्मा चिड़िया तुरंत ही कुक्कू का पंख चेक करती है। उसे तो सच में बहुत तेज बुखार, जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाती है। वो रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे कुक्कू को क्या हुआ है? आप इसे ठीक कर दें। फिर बड़ा डॉक्टर कुक्कू को एडमिट करता है। डॉक्टर साहब, बस बुखार ही आया था, आप इसे एडमिट क्यों कर रहे हो? देखिए बहन जी, आपके बच्चे को निमोनिया हो गया है, उसे बहुत सर्दी लगी है, पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया है। अगर इस समय आप घर लेके जाओगी तो आपके बच्चे की जान खतरे में होगी। नहीं नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। आप मेरे बेटे का अच्छे से उपचार करें। फिर कुक्कू को इंजेक्शन लगते हैं, दवाई पिलाई जाती है और काफी देर बाद उसे होश आता है। वो रोता हुआ अपनी मम्मा और डॉक्टर को गौरी के बारे में सब बताता है। बहन जी, आप बाकी बच्चों से इस बात की पूरी पुष्टि करें और स्कूल जाएं, प्रिंसिपल से शिकायत करें। आज कुक्कू की जान भी जा सकती थी, आखिर ऐसे कैसे वो एक बच्चे को नहला सकती है। फिर मम्मा चिड़िया स्कूल जाती है। प्रिंसिपल पूरी क्लास के बच्चों से पूछताछ करता है। सभी बच्चे गौरी कवि से बहुत डरते थे। बोलो प्यारे बच्चों, जो गुड़िया और कुक्कू कहते हैं वो सच है? देखिए मास्टर जी, बच्चे को आप डराए ना, ये झूठ बोल रहे हैं। कुक्कू को मैं क्यों नहलाऊंगी, इसे तो हफ्ते भर से बुखार था। रानो इसे दवा तो दिलाती नहीं और आई है मुझ पे इल्जाम लगाने। नहीं प्रिंसिपल जी, मैं अपने बच्चे को दवा दिलाकर लाई थी, उसे बुखार 3 दिन पहले ही आया था। दोस्त, हमें गौरी टीचर के बारे में सबको सच सच बताना होगा, वरना कल को हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। अब चले प्रिंसिपल जी, और रानो तुम भी जाओ, कहाँ बच्चों की बातों में आ गई। प्रिंसिपल जाने ही वाला था, तभी किकी सब सच सच बता देता है। गौरी टीचर, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते और तुम्हें इसी समय स्कूल से निकाला जाता है। गौरी कवि को स्कूल से निकाल दिया जाता है। सभी बच्चे बहुत खुश थे। रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा बहुत मेहनती पक्षी था। वो अपने पत्नी बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए सब कुछ करता। फिलहाल वो एक टी स्टॉल में साफ सफाई का काम किया करता। और ये टुन्नू, ये फर्श कितना गंदा हो रखा है, ठीक से पोछा भी नहीं लगाया। और देखो इस टेबल पर कितनी गंदगी है, जल्दी से साफ करो। जी जी मैनेजर साहब जी, मैं भी करता हूँ। बस यही कहते रहते हो, अभी करता हूँ अभी करता हूँ, करते कुछ नहीं हो। फ्री की कमाई चाहिए तुमको। आप ऐसा न बोले, मैं सुबह से 3 बार पोछा लगा चुका हूँ। बाहर बारिश का मौसम है, कीचड़ तो होगी ही। ओहो, मैंने जरा सा क्या बोल दिया, तुझे बुरा लग गया। अपनी औकात मत भूल, तू यहाँ नौकर है और मैं मैनेजर। 1 मिनट में बाहर निकलवा सकता हूँ। टुन्नू चिड़ा चुप हो जाता है। वो मैनेजर बहुत घमंडी था। वो अक्सर टुन्नू चिड़े को सभी ग्राहकों के सामने खूब जलील करता, मगर टुन्नू उसे कुछ भी नहीं बोलता। वो चुपचाप अपने काम से मतलब रखता। शाम को जब
वो अपने घर जाता है। क्या बात है टुन्नू जी, आप काम से जब भी घर आते हो तो बहुत गुस्से में रहते हो। मैंने कल भी देखा था, आखिर बात क्या है? बस मैं अब थक गया हूँ। वो मैनेजर मुझे जरा जरा सी बात पर सुनाता है, जी तो करता है वो काम ही छोड़ दूँ। तो छोड़ दीजिए ना, ऐसा काम करना किसको पसंद होगा जहाँ उसकी इज्जत ही ना हो। नहीं रानो, मैं ऐसा कर भी तो नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली है मुझे, अगर मैंने काम छोड़ दिया तो घर का गुजारा कैसे होगा? टुन्नू जी, आप कोई दूसरा काम कर लेना, मगर वहाँ काम करना छोड़ दें। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आप हर रोज ऐसे उदास रहते हो। ठीक है, अब ठीक है, मैं कोशिश करूँगा दूसरा काम ढूंढने की। तुम खाना लानो, चिड़िया सबके लिए खाना लाती है, वो सब भोजन खाकर सो जाते हैं। हर दिन की तरह टुन्नू चिड़ा काम पर जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ पक्षी मिलकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। टुन्नू, आपके पति का नाम है? हाँ, टुन्नू मेरे पति का ही नाम है। उनको क्या हुआ है? देखिए, आपके पति का सुबह रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, हमने उनको पट्टी कर दी है, अब वो खतरे से बाहर हैं। ऐसे बोलकर डॉक्टर उल्लू कमरे से बाहर चला जाता है। टुन्नू को भी होश आ गया था। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? मुझे अपने घर जाना है। टुन्नू जी, आप लेटे रहे, आपको बहुत चोटें लगी है, मैं हूँ ना यहाँ। रानो, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, कोई शराब पी के गाड़ी उड़ा रहा था, उसका चेहरा भी नहीं दिखा मुझे, अगर देख लेता तो बहुत मारता। वो दोनों ऐसे बातें करते हैं। उल्लू डॉक्टर रानो को बिल देता है। डॉक्टर साहब, मुझ पे थोड़ी दया करें, हम मामूली से पक्षी हैं, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे, कुछ तो कम करें। देखें, आप अपने पेशेंट को तभी ले जा सकती हो जब हमारा पूरा बिल भर दोगी। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई फ्री का दवाखाना नहीं। इस तरह से रानो खूब मिन्नतें करती है, मगर वो डॉक्टर एक नहीं सुनता। फिर रानो चिड़िया भागी भागी सबसे धनी सेठ कालू कौवे के घर जाती है।